अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस सदर ओहदे के लिए वोटिंग का अमल आज शाम इख्तितार पजीर हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस इंतखाबी मुकाबले में आमने सामने हैं। दोनों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद हो गया और नतीजा 19 अक्टूबर को बरामद होगा। AICC हेडक्वार्टर और मुल्क भर के 68 पोलिंग मराकज पर कांग्रेस सदर ओहदे के लिए वोट डाले गए। तकरीबन 96% नुमाइंदों ने इस दौरान वोट देने का अमल अंजाम दिया। कांग्रेस सदर के लिए हुई पोलिंग पर कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सदर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि आज का दिन इंतखाब का था और बड़ी तादाद में नुमाइंदों ने वोट डाले। तकरीबन 9,900 नुमाइंदों में से तकरीबन 9,500 नुमाइंदों ने वोट डाले, जो कि तकरीबन 96% है। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मुल्क में जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जमहूरियत नहीं है, उनके सामने ये जमहूरियत की सबसे बड़ी मिसाल है। हमने इस इंतखाब के जरिए फिर से साबित कर दिया कि पार्टी में दाखिली जमहूरियत क्या होती है। इससे कबल कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने पार्टी सदर ओहदे के लिए वोट डालने के बाद कहा कि मुझे इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार था। वोट डालने के बाद जब सोनिया गांधी बाहर निकल रही थी तो मीडिया ने सोनिया गांधी से उनका नजरिया जानना चाहा। उसी के जवाब में उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इस लम्हे का इंतजार था। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने नई दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर अपना वोट डाला। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटका के बेलारी में वोट डाला। Are you happy, ma'am? No, ma'am, are you happy? जो पोलिंग बूथ हुए स्टेट के अंदर, वहाँ से कोई भी एडवर्स इंसिडेंस का एक भी इंसिडेंस हमारे हुआ नहीं है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिल्कुल ओपन प्रोसेस के साथ में मीडिया के सामने सब चीज ओपन होते हुए करते हुए पूरी इलेक्शन की प्रोसेस शांतिपूर्ण हिसाब से की जा रही है। जो कोई ऐसा बोलता है कहे कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है वो कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है। जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं कि सभी राज्यों से चुनाव के जो आंकड़े हैं अभी आ रहे हैं और आएंगे, उसमें 3 बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में। एक तो दिल्ली के 2 बैलेट बॉक्स अभी आपके जमा करके गए हैं दिल्ली स्टेट के। एक यहाँ का है। यहाँ पर जो AICC का जो बूथ था उसके अंदर 87 लोगों ने वोट मतदान किया है। यहाँ पर जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो, बाहर से जो लोग आए थे वो लोग AICC के बूथ के अंदर, और यात्रा के अंदर का जो बूथ अलग से लगा था पोस्टल बैलेट के हिसाब से वहाँ पर दिया गया था। यात्रा में 50 लोगों ने वहाँ मतदान किया है। यात्रा के अंदर राहुल जी ने भी मतदान किया। यहाँ AICC के बूथ में हमारे प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी, श्री चिदम्बरम जी और काफ़ी सीनियर लीडर सब ने यहाँ पर तो पोलिंग किया है। पूरी प्रोसेस कैमरा के सामने ओपन थी। हमने 5-7 कैमरामैन को अलाउ किया था सुबह से लेकर शाम तक, और उनके सामने है तो पूरी वोट डालने की प्रक्रिया वहाँ पर है तो उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड की गई है। और मेरे ख्याल से पहला ऐसा इंसिडेंस है। कांग्रेस में चल रही खींचातानी पर राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट पर तंज कसा। गहलोत ने कहा कि जिन्हें बिना मेहनत के ओहदे मिल जाते हैं वो मुल्क में फितूर फैला रहे हैं। जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे
तो इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। मौके मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकरें खाते रहेंगे। सर, खड़गे साहब के लिए आपने अपील की थी, आपका अनुभव क्या कहता है? खड़गे साहब जीतेंगे खड़गे साहब बहुत भारी बहुमत जीतेंगे, बहुत अनुभवी व्यक्ति जो ज्ञानी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक माहौल है कि जो व्यक्ति 50 साल से राजनीति कर रहा है, 9 बार तो विधानसभा में रहे, 2 बार लोकसभा में रहे, अभी वो आपके राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, संगठन में भी उनका अनुभव है। तो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी को अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस में मैं समझता हूँ नई जान फूकेंगे। उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखा, मेरा जिंदगी के अंदर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी का आधार पर उनका लाभ हम सबको मिले। सर, खड़गे साहब के लिए आपने अपील की थी, आपका अनुभव क्या कहता है? खड़गे साहब जीतेंगे खड़गे साहब बहुत भारी बहुमत जीतेंगे, बहुत अनुभवी व्यक्ति जो ज्ञानी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर माहौल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज रेस्ट डे है। अब तक 39 दिन तक ये यात्रा काफ़ी मुसाफत, करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत तय कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल पार्टी के दीगर कायदीन से मुलाकात की और उनसे हंसी मजाक भी किया। राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस कारकुन बहुत खुश और पुरजोश नजर आए। सब कर रहे हैं 100%। हमारे लिए नया अनुभव है, खासकर इतनी बड़ी पदयात्रा में शामिल हुए हैं जिसका काज नेशनल वाइड है। उस कॉज को भी हम आधार मान करके जब पैदल चल रहे होते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि ब्लिस्टर्स आते हैं, तमाम प्रकार की समस्या। ब्लिस्टर्स आए? यस सर। हाँ सर, मेरे नहीं आए। सबसे अच्छा बेस्ट मोमेंट कौन सा था आप लोगों का? सर, मेरा तो तब था जब मुझे भारत यात्री बनाया। 1 month I was walking without the name. अच्छा, It was a very tough journey. तो लेटर जब नाम आ गया then I was happy. एक तो हमको कल्चर दिख रहा है, गांव भी दिख रहे हैं, छोटे कस्बे भी दिख रहे हैं, चाय की दुकान वालों भी मिल रहा है, उनसे लोग बातें भी कर रहे हैं। हम तो 14-15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के थकान का एहसास नहीं हो पा रहा है। नहीं थकना है तो थका सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बहुत सही है। लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं, लगाम डाली हुई है। പല ഭാഷയിലുള്ള പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട പല വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും അങ്ങേയായിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരെയും അങ്ങ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നു? आपको प्यार नहीं दिखाया और आपकी बात सुन ली, उसका कोई मतलब नहीं है। और मेरी आपकी बात समझ भी ना आए मगर मैंने आपको प्यार दिखा दिया, उससे काम हो जाता है। मैंने सुनी ना सुनी, मैं उसके बारे में कुछ करूंगा ना करूंगा, इंटेंशन नहीं दिख रहा, मगर मैंने आपको प्यार दिखा दिया, उसको तो इंटेंशन दिखेगा ही दिखेगा। Every day in the camp we'll go at 7:30 in the evening. Next day morning 6:30 Paka you'll be there. So that whole time what you'll be doing inside? I'll do a little bit of exercise, I'll read, I'll maybe call up my mom, see what she's doing, call up my sister, call up some of my friends. നടത്തേണ്ട സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നടക്കാം. Let's say we start at 6:30. If we walk slow and we stop at 11-12, then you will start to complain saying that you are going too slow, it's becoming too hot. Right? So if we walk fast, then we don't deal with the heat. Which sunscreen are you I using? do not no sunscreen. No. Sunshine, I'm not using any sunscreen. नहीं, टैनिंग हुई है। टैनिंग हुई है। बेटा भी कर रहा था सर, नहीं, मैं वो घोड़ा खाल में पड़ता माँ ने भेजी है, उसको मैं यूज नहीं करता। No, I'm looking forward to the next couple of months. I was a bit worried that some people would struggle and some people would maybe not be able to do the yatra. So you're having fun with this thing? Dandi Yatra is a historical moment.
आफ्टर फ्रीडम भारत जोड़ो यात्रा इज हिस्टोरिक। ये आज के लिए यात्रा नहीं हो रही है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यात्रा है, एक नजीर रेस होगी। हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए यात्रा को छोड़कर मतलब सड़क पे चलने और डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं, ऐसा ही नहीं। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई ने पूछताछ की। वो 11:15 पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। इसके बाद उन्हें एंटी करप्शन ब्रांच के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया। सीबीआई ओहदेदारों के मुताबिक एफआईआर में नामजद दीगर मुलजिमीन से उनके ताल्लुकात और तलाशी के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछताछ की गई है। पूछताछ शुरू होते ही केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 8 दिसंबर को गुजरात इंतखाबात के नतीजे आएंगे, ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात में मुहिम के लिए ना जा पाए। उधर सीबीआई दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर रहे आम आदमी पार्टी के कायदीन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कायदीन में एमपी संजय सिंह भी शामिल हैं। सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर और फिर राजघाट पहुंचे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। सिसोदिया घर से निकले तो उनकी बीवी ने तिलक लगाया। मां ने उन्हें एक पटका पहनाकर आशीर्वाद दिया। खुली कार में लाव लश्कर के साथ वो निकले। इस दौरान शहादत के गीत बज रहे थे। आम रास्ते पर रैली जैसा नज़ारा बन गया। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है और वो कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उनकी रैली पर बीजेपी ने रिमार्क्स करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नौटंकी में जुटी है, ये जश्न भ्रष्टाचार है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया अपने हामियों के साथ सड़कों पर खुली कार में नारे लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन का वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आजादी के लिए 20-30 साल के लड़कों ने कुर्बानी दी थी। देश आज फिर कुर्बानी मांग रहा है। देश आज फिर ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे, और हमें डर है कि हमको जेल जाने से नहीं डरे। आज उनकी तैयारी मुझको जेल में डालने की है। इन्होंने सीबीआई भेज के मेरे घर पर रेड कराई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर तलाश लिए, बैंक लॉकर में से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे गांव में जाके ढूंढा कि कहीं कोई जमीन खरीद रखी होगी, परिवार में कुछ खरीद रखा होगा, कुछ नहीं निकला, सब जानते हैं। इसलिए अब इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने का अवसर आया है। हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। गद्दी अपनी छोड़ के जाओ, मोदी से होश में आओ, गद्दी अपनी छोड़ के जाओ। भाजपा ये समझ ले कि वो भले गिरफ्तार करके मया पर मनीष सिसोदिया जी को गुजरात जाने दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल और मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा क्रांति की जो मशाल है वो हर एक गुजराती ने अपने हाथ में पकड़ ली है। गुजरात के बच्चा बच्चा, गुजरात का एक एक मतदाता मनीष सिसोदिया बनके शिक्षा क्रांति की उस मशाल को घर घर लेकर जाने को तैयार बैठा हुआ है। आप जेल में डाल दीजिए मनीष सिसोदिया जी को, फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन गुजरात के अंदर जिस बदलाव की यात्रा की शुरुआत
अरविंद केजरीवाल जी ने की है उसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बड़ा अच्छा शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। आप मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके आम आदमी की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, गुजरात की उस जनता की हिम्मत नहीं तोड़ सकते जो बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है। और देख लीजिएगा कि 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव के नतीजे जब आएंगे और झाड़ू चलाकर गुजरात की जनता जब गुजरात का सियासी सफाया कर चुकी होगी, ये सारे आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए, तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का, तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित तो होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। मोदी ने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ की रकम मुंतकिल की। इसके तहत किसानों को उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये की रकम जारी की गई। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की माली इमदाद दी जाती है। इस साल दूसरी बार किसानों के बैंक खातों में रकम जारी की गई। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई।
हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम अब नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो सौरव गांगुली को आईसीसी इंतखाबात में लड़ने की इजाज़त दें। ममता ने कहा कि मैं सभी देशवासियों की जानिब से कह रही हूं कि सौरव गांगुली हमारा गौरव है। उन्होंने अपने खेल और इंतज़ामी करियर को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया। वो एक काफ़ी पॉपुलर शख्स हैं, इसीलिए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। বিজয় সম্মাননা করব এই পর্যন্ত। তবে একটা কথা আপনাদের আমার বলা হয়নি, আমি আমার পক্ষ থেকে শুধু নয়, আমি সারা দেশবাসীর পক্ষে এবং সারা পৃথিবীর ক্রিকেট প্রেমী যারা আছেন তাদের সকলের পক্ষ থেকে বলবো যে সৌরভ আমাদের গৌরব এবং সৌরভ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাঠেও খেলেছে, দক্ষতার সাথে প্রশাসনও চালিয়েছে এবং ও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ছিল। কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছিল যাতে 3 বছর করে টার্ম ওকেও দেওয়া হয়েছিল এবং सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मुल्क का अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है। वो 9 नवंबर को मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। उनका टर्म 10 नवंबर 2024 तक होगा। वो जस्टिस यूयू ललित की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उनके वालिद जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वाईवी चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे वक्त तक यानी 1978 से 1985 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का रिकॉर्ड है। कई पार्टियों के मुतअद्दिद रहनुमाओं की दरखास्तों के बाद बीजेपी ने पीर के रोज अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल का नाम अंधेरी ईस्ट ज़मीनी इंतखाब से वापस ले लिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना की ऋतुजा लटके के बिला मुकाबला इंतखाब की राह हमवार हो गई। आंजानी लीडर रमेश लटके की बीवी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा शिवसेना ने कहा कि मैं पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हिमायत की। मैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगी। ख्याल रहे कि इतवार के रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर बीजेपी से ज़मीनी इंतखाब न लड़ने की दरखास्त की थी। उनके खत का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा था कि वो अकेले फैसला नहीं ले सकते और इस मामले पर पार्टी में सीनियर सतह पर बात करने की जरूरत है। एक 3 साल का मासूम बच्चा पुलिस स्टेशन ये शिकायत लेकर पहुंचा कि उसकी मां उसे चॉकलेट और कैंडीज खाने नहीं देती, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो बुरहानपुर जिले के देरतलाई गांव का है। इस बच्चे के वालिद ने बताया कि बच्चे को नहलाते वक्त वो चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था, इसीलिए उसकी मां ने उसे हल्के से एक थप्पड़ मारा। उसके बाद बच्चा ये कहते हुए रोने लगा कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। उसे चुप कराने के लिए बाप उसे सचमुच पुलिस स्टेशन ले गया। इस लड़के वहां की सब इंस्पेक्टर प्रिया नायक ने इस लड़के की शिकायत सुनने के बाद काफ़ी उसका मज़ा लिया और
उसने जैसे ही सब इंस्पेक्टर को देखा, उसने कहा कि उसकी माँ से चॉकलेट उसके चुरा लेती है, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया जाए। लड़के की मासूम शिकायत सुनकर सभी लोग हंस पड़े। आखिरकार उसे समझा मनाकर घर वापस भेज दिया गया। पहली लड़की है तो रेकॉर्ड बन जाएगा भाई। क्यों पहली लड़की है तो रेकॉर्ड बन जाएगा भाई। क्यों पहली लड़की है तो रेकॉर्ड बन जाएगा भाई। क्यों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक स्कूल बस के अंदर एक पाइथन मिला। यह करीब 11 फीट लंबा था। इस पाइथन स्नेक को देखकर सब दंग रह गए। बड़ा लंबा यार, उधर से निकाले कोने पे बताएगा। ये अंदर जा रहा बड़ा लंबा यार, उधर से निकाले कौन। टीम इंडिया ने केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की निफ्ट सेंचुरियों के बाद आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के बदौलत आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 के वार्म अप मैच में पीर के रोज ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 187 रन बनाने का हदफ दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 180 रन पर ऑल आउट हो गई। 187 रन के हदफ का ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाया और उसे जीत के लिए 12 गेंदों पर 16 रन दरकार थे। हर्षिल पटेल ने 19वें ओवर में एरोन फिंच को 5 रन पर आउट किया, जबकि धमाका खेज बल्लेबाज टिम डेविड रन आउट हो गए। आखिरी ओवर में आखिरी 6 बॉल में 4 विकेट मोहम्मद शमी ने हासिल किया, हालांकि उनमें से 2 रन आउट थे। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरे दिन बड़ा उलटफेर हुआ। 2 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी वेस्ट इंडीज क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच हार गई। उसे हराया स्कॉटलैंड ने 161 का टारगेट दिया था और वेस्ट इंडीज की टीम 118 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके 7 बैट्समैन दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। स्कॉटलैंड के स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर मार्क वॉट ने 3 विकेट झटके। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में चीनी एम्बेसी के बाहर मुजाहरा हो रहा था, तभी एम्बेसी के स्टाफ ने एक प्रोटेस्टर को ऑफिस के अहाते के अंदर घसीट लिया और उसके साथ मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मुजाहरा सदर शी जिनपिंग के 3रे टर्म की मुखालिफत में हो रहा था। रूस और यूक्रेन की जंग 7 महीने बाद बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने वीर की सुबह यूक्रेन की दारुलहुकूमत कीव पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने कहा कि दारुलहुकूमत कीव के एक शहर में रूसी फौज ने ईरान में बने कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इनमें से एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। इनमें 2 लोगों के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया गया। 18 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। हमले में इस्तेमाल किए गए कामिकाजे ड्रोन का नाम शाहिद 136 है। इस ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के मकसद से रूसी फौज ईरानी ड्रोन से हमले कर रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।